स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड थ्योरी का पार्ट 1, जो कि फर्स्ट ईयर के निमी क्वेश्चंस जो हैं पीडीएफ उसी के सारे क्वेश्चंस हैं। एंड ये पार्ट 1 है। इसी के बाद आपका क्रम से पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम कंप्लीट करवाएंगे आपका पूरा फर्स्ट ईयर। एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का भी पार्ट वाइज वीडियो आपको अभी डेली बेसिस पे चैनल पे मिलेगा। एमएमबी की भी वीडियोज प्रिपेयर हो रहे हैं। लेट हुआ थोड़ा क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड डब्ल्यूसीएस में थोड़ा टाइम लग गया आप लोगों का तैयारी करवाने में। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे वही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी का फर्स्ट ईयर का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टरी? आर्टरी का क्या नाम है? ये जो आर्टरी यहाँ से जा रही है इसका क्या नाम है? ठीक है, कला मत समझिएगा, इसको आर्टरी समझिएगा। जो फेशियल आर्टरी, कार्डियो आर्टरी, ब्राचियल आर्टरी या टेम्पोरल आर्टरी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कार्डियो। एक्चुअल में इसका नाम जो है थोड़ा सा कैरोटिड आर्टरी होता है, बट यहाँ पे कार्डियो है, तो ये कार्डियो आर्टरी आपकी है जो हार्ट से आती हुई फिर ऊपर को जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द सिंबल रिफर? इस सिंबल क्या रिफर करता है? ये वाला सिंबल वो आपको बताना है। फिजिकल हजार्ड यानी शारीरिक खतरा या जोखिम, बायोलॉजिकल हजार्ड, एर्गोनॉमिक हजार्ड या नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो ये जो आपका है ना, ये नॉइज़ और वाइब्रेशन को रिफ़र करता है ये सिंबल आपका। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ? ये फिगर हमने अपनी तरफ से रखा आपके समझने के लिए। जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी सॉइल वाला सॉलिड जो मैंडेट रहता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपका रहता है एस्थेनोस्फीयर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट? दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकृत तरीका क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड क्या है? वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनना, डूइंग थिंग्स इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना, परफॉर्मिंग विद हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम के साथ प्रदर्शन करने का अभ्यास करना, या ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्किंग प्लेस, नौकरी, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करना। तो दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकृत तरीका यही है कि आप जो वहाँ पे मशीनें हैं जो भी वर्क प्लेस पे, उनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको प्रॉपर फॉलो करिए जॉब के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है 5वां, व्हाट इज क्लास डी फायर? क्लास डी की आग क्या है? इसमें से ऑयल एंड फैट से लगी हुई आग, फ्लैमेबल लिक्विड, कंबस्टिबल मेटल्स यानी दहनशील धातु, या एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है कंबस्टिबल मेटल्स, जो दहनशील धातुओं में लगी हुई आग होती है वो क्लास डी में आती है। अब क्लास ए बी सी डी भी देख लीजिए। क्लास ए फायर होती है ऑर्डिनरी कंबस्टिबल जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ एट्सेट्रा। क्लास बी आपकी होती है फ्लैमेबल लिक्विड जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट से। क्लास सी आपकी होती है लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर वायरिंग एट्सेट्रा। एंड क्लास डी आपकी होती है कंबस्टिबल मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ठीक है, एक क्लास के भी होता है जिसमें कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल से लगी हुई आग को रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज एबीसी ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का एबीसी क्या है? तो फर्स्ट एड का एबीसी एक्चुअल में एक कहावत है, कहा जाता है, एक सेंटेंस है, डॉक्टर एबीसी। ठीक है, डेंजर रिस्पॉन्स एबीसी। डेंजर कोई होता है तो आपको रिस्पॉन्स करना है उस पर। एंड क्या रिस्पॉन्स करना है? सबसे पहले एबीसी। ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीदिंग एंड सी का मतलब है सर्कुलेशन। वायुमार्ग, श्वास एंड परिसंचरण, ये चीज़ें आपको फर्स्ट एड में सबसे पहले इंश्योर करनी होती हैं, देनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक गैसेस? वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 78.03%, 20.99%, 15.88% और 12.41%। राइट आंसर आपका 20.99 या जिसे हम 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट? औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा हुई या होती है? नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से, लैक ऑफ नॉलेज ज्ञान की कमी से, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मशीन मशीनों की अनुचित हैंडलिंग से, या पर्सन्स एक्सपोज टू सब्सटेंस और प्रोसेस पदार्थ या प्रक्रिया के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से।
तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पर्सनस एक्सपोज टू सब्सटेंस आर प्रोसेस। जो औद्योगिक ऑक्यूपेशनल डिजीज होती हैं, क्या होता है, पर्सन जब उनके संपर्क में कंटिन्यू आते रहते हैं सब्सटेंस के या प्रोसेस के, तो उन्हें फिर वो बीमारी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। जस्ट लाइक अगर कोई धुएं वाला एटमॉस्फेयर, वहाँ कोई वर्कर कंटिन्यू काम कर रहा है तो उसे फेफड़े की बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट द डिजिग्नेशन ऑफ 420x594 mm साइज पेपर एज पर BIS। BIS के अनुसार 420x594 mm आकार के कागज़ का पदनाम क्या रखा गया है, A1, A2, A3 या A4। तो ये जो साइज है ना, ये रखा गया आपका A2 साइज का। बहुत साइज के जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5, इस सब साइज के जो पेपर होते हैं उसमें आपका A2 का साइज है 420x594। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पार्ट ऑफ अ सर्किल बाउंडेड बाय 2 रेडी ऑन इट्स आर्क। अपने चाप पर 2 त्रिज्या द्वारा बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या है। ये एक वृत्त है, ये इसकी एक रेडियस, ये एक इसकी रेडियस, ठीक है, एंड ये हो गया इसका आर्क। तो यही पूछ रहा है, 2 रेडियस यानी रेडी एंड ये इससे बंधा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट्स डबल लीफ डबल स्विंग इन विंडो। खिड़की में कौन सा प्रतीक डबल पत्ती डबल स्विंग का प्रतिनिधित्व करता है। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा जो कि आपके सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। तो यहाँ पे आपका डबल लीफ और डबल स्विंग विंडो जो है उसका सिंबल आपका ये है, ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सिंबल है डबल लीफ एंड डबल स्विंग विंडो का, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डायमेंशनिंग अरेंजमेंट। इस विमांकन व्यवस्था का आपको नाम बताना है, क्या है, चेन डायमेंशनिंग है, पैरेलल डायमेंशनिंग है, अलाइन डायमेंशनिंग है या यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग है। देखिए ये यहाँ पे है आपका अलाइन डायमेंशनिंग। अलाइन डायमेंशनिंग में क्या होता है, ड्राइंग शीट पे आप बाईं नीचे से बॉटम से एंड लेफ्ट साइड राइट साइड से आप जो है डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डायमेंशन को आप नीचे से पढ़ सकते हैं सीधा सीधा, एंड कुछ को आप राइट साइड से पढ़ सकते हैं, तो इसे बोलते हैं अलाइन डायमेंशनिंग। यूनिडायरेक्शनल होता है जब आप नीचे से ही सारी डायमेंशंस को पढ़ पाते, ठीक है, जैसे ये 80 है, ये इस तरह से लिखा होता। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ये है आपका अलाइंड डायमेंशनिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ स्केल। इस स्केल का आपको नाम बताना है, कैसी स्केल है ये। तो सिंगल के साथ साथ आप देखेंगे एक छोटी स्केल भी अगर साथ में रखी गई है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स में आपने देखा होगा, एक होता है मेन स्केल जिसे मुख्य पैमाना बोलते हैं, और एक होता है आपका वर्नियर स्केल या वर्नियर पैमाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट लेबल्ड एच एक्स। इसमें जो एक्स का लेबल है, एक्स जो मार्क किया गया, इस पार्ट का आपको भाग का नाम बताना है। प्लग है, फ्यूज्ड हेड है, बेस चार्ज है या प्राइमिंग चार्ज है। तो ये है आपका प्राइमिंग चार्ज। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, प्राइमिंग चार्ज। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट द नेम ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये स्टोन आप देख रहे हैं, इसका ये जो ड्रेसिंग दिखाया गया है ये क्या है, इसकी ड्रेसिंग का आपको नाम बताना है। ड्रैग्ड फिनिश है, फरोड फिनिश यानी सिकंदार फिनिश है, रेटिकुलेटेड फिनिश है या हैमर ड्रेस्ड फिनिश है। तो ये है आपका सिकंदार फिनिश। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फरोड फिनिश या सिकंदार फिनिश आपको दी गई है स्टोन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द एरो पॉइंटेड इन स्पेसिंग ऑफ ड्राइंग सीट। ये एक्स वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना ड्राइंग सीट में जो एरो बनाई गई, इसका आपको नाम बताना है क्या है, इस तीर का नाम बताना है क्या है, मतलब उस कॉर्नर का। ट्रिम्ड एज है, बॉर्डर है, ओरिएंटेशन मार्क है या फ्रेम है। तो ये आपका होता है ट्रिमिंग एज। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ट्रिमिंग एज। दिखा देते हैं आपको पूरी सीट जिससे और क्लियर हो जाएगा। ट्रिमिंग एज है, बॉर्डर है, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे रेफरेंस ग्रिड है, फ्रेम है, देन यहाँ पे फिलिंग मार्जिन है। ये सारी चीज़ें ड्राइंग का पार्ट रहती हैं, ये टाइटल ब्लॉक है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट द एरो हेड डिनोट्स। ये जो एरो हेड है ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे तीर का सिरा क्या दर्शा रहा है। ये क्या है, आप सब देख के समझ गए होंगे क्या है। बैटन दिखा रहा है, स्ट्रिप्स दिखा रहा है, इबोनी एज दिखा रहा है या होल्डर दिखा रहा है। तो ये है आपका यहाँ पे इबोनी एज। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, इबोनी एज। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। फिगर में आप देख रहे हैं क्या है, मिनी ड्राफ्टर है आपका। जो एक्स वाला पार्ट है इसका आपको
नाम बताना है, स्क्रू है, हेड है, ब्लेड है या लिंकेज है। तो ये आपका है हेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हेड। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एंगल बिटवीन द स्टॉक हेड एंड ब्लेड इन टी स्क्वायर। एक टी स्क्वायर में स्टॉक और ब्लेड के बीच का कोण क्या रहता है। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी स्क्वायर आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। ब्लेड और उसके बीच में एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज A4 डिजिग्नेशन फॉर अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट के बिना कटे वाले A4 जो पदनाम है उसका आकार क्या रहता है। तो A4 साइज का आकार जो रहता है वो होता है 240 इंटू 330 mm। कितना होता है, 240 इंटू 330 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट द मटेरियल फॉर गिवन सिंबल। ये सिंबल आपने देख लिया, अब इसका आपको मटेरियल बताना है क्या है। स्टोन यानी पत्थर है, पार्टीशन ब्लॉक है, कोन है या ब्रिक है। तो ये है आपका पार्टीशन ब्लॉक या विभाजन ब्लॉक कहते हैं इस सिंबल को। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है 22, विच इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर गिवन सिंबल। ये सिंबल आपको देख के इसका बताना है कि ये किसका प्रतीक है, ठीक है। रोलिंग शटर इंटरनल यानी आंतरिक रोलिंग शटर का, स्लाइडिंग डोर इंटरनल आंतरिक स्लाइडिंग डोर का, स्लाइडिंग डोर एक्सटर्नल बाहरी स्लाइडिंग डोर का, या रोलिंग शटर एक्सटर्नल। तो ये है आपका रोलिंग शटर एक्सटर्नल यानी बाहरी रोलिंग शटर का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच BIS कोड नंबर इज रिकमेंडेड फॉर फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग सीट्स। ड्राइंग सीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड की रिकमेंड की जाती है, सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी IS 11664-1986, ठीक है। यही जो BIS कोड है ये रिकमेंड किया जाता है किसी भी ड्राइंग सीट की फोल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी वर्टिकल फोल्ड्स कम अंडर A0 साइज ट्रिम्ड ड्राइंग सीट। A0 आकार की कटी हुई ट्रिम ड्राइंग सीट के अंतर्गत कितने ऊर्ध्वाधर वर्टिकल फोल्ड आएंगे, 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 6 यानी 6। अगला क्वेश्चन है 24A, व्हाट द अनट्रिम्ड साइज ऑफ A5 डेजिग्नेशन ड्राइंग सीट्स। बिना कटी हुई A5 नाम की ड्राइंग सीट का प्रयुक्त आकार क्या होता है। तो A5 का आकार A4 से थोड़ा छोटा रहेगा, वो क्या है 165 इंटू 240 mm। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द साइज या हाइट इन mm फॉर मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशनिंग इन ड्राइंग्स। ड्राइंग सीट में सामग्री सूची के लिए mm में जो बीमांकन का आकार या ऊंचाई क्या रहता है। तो जहाँ भी आप मटेरियल लिस्ट या कुछ बनाते हैं तो उसमें जो डायमेंशनिंग रहती है उसका साइज रहता है 3 to 4 mm, ठीक है। कितना होना चाहिए उसका आकार या ऊंचाई, 3 से 4 mm होनी चाहिए। ये 25 क्वेश्चन थे पार्ट 1 के। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे, 25-25 करके करेंगे जिससे वीडियो भी लंबा ना हो और आपका आसानी भी हो पढ़ने में। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी एंड डेली बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी अभी ट्रेड थ्योरी के डिफरेंट ट्रेड के। बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। एक ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस पे आपको डेली बेसिस पर ITI की पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिस की अपडेट के साथ साथ और भी हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।